वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का विषय है सेवा और सिमरन का संबंध। आत्मा के दो पंख। मनुष्य का जीवन केवल खाने, कमाने और सुख सुविधा पाने के लिए नहीं है। असली मकसद है अपने भीतर की आत्मा को पहचानना, उसे परमात्मा से जोड़ना और जीवन के अंत में उसी में लीन हो जाना। यह काम सिर्फ किताबें पढ़ने या पूजा करने से पूरा नहीं होता। इसलिए हमें दो खास चीजों की जरूरत होती है, सेवा और सिमरन। ये दोनों ऐसे हैं जैसे पक्षी के दो पंख। एक भी कमजोर हुआ तो उड़ान अधूरी रह जाएगी। सेवा और सिमरन दोनों को साथ लेकर चलना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। सेवा का मतलब है कि किसी की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। सेवा तब होती है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें बिना ये सोचे कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जैसे किसी भूखे को खाना देना, थके हुए को पानी पिलाना, बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना या गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करना। सेवा हमें नरम बनाती है, हमारे अहंकार को तोड़ती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन मैं से तू की ओर बढ़ता है। हम खुद को छोटा मानते हैं और दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढते हैं। गुरबाणी कहती है, सेवा करत होए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। अर्थ इसका, जो सेवा बिना किसी लालच के करता है उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सेवा करते समय मन में दिखावे, घमंड या स्वार्थ हो तो वह सच्ची सेवा नहीं होती। वहीं सिमरन हमें इस घमंड से बचाता है। सिमरन का मतलब है परमात्मा का नाम जपना, जैसे वाहिगुरु, राम, हरि आदि। यह नाम हमारे मन को शुद्ध करता है, सोच को साफ करता है और हमें अंदर से शांत बनाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान संसार की जगह परमात्मा की ओर लगने लगता है। फिर हम जो भी सेवा करते हैं वे एकदम सच्चे भाव से होती है, बिना अहंकार, बिना दिखावे। गुरबाणी में साफ कहा गया है, करनी नाम सो सेवा होए। अर्थ, जो सेवा परमात्मा के नाम से जुड़ी हो वही असली सेवा है। सेवा हमारे कर्मों को सुधारती है और सिमरन हमारे मन को। अगर कोई दिन रात सेवा करे लेकिन उसके मन में क्रोध, घमंड या लोभ हो तो वह सेवा अधूरी रह जाती है। दूसरी ओर अगर कोई सिमरन करता है पर सेवा नहीं करता, यानी केवल अपने भले की सोचता है, तो उसकी साधना भी अधूरी होती है। इसलिए दोनों जरूरी है। सेवा बाहर की दुनिया के लिए है, सिमरन भीतर की दुनिया के लिए। एक से समाज को सुख मिलता है और दूसरे से आत्मा को शांति। गुरबाणी फिर से हमें यही सिखाती है, सेवा सिमरन सच्चा व्यापारा, हर दरगाह पावे मान प्यारा। अर्थ, सेवा और सिमरन ही असली काम है और इन्हीं से प्रभु की दरगाह में मान सम्मान मिलता है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने शरीर से झुकते हैं, हाथ काम करते हैं, पांव चलते हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन झुकता है, विचार शांत होते हैं, अहंकार पिघलता है। दोनों को साथ लेकर चलने से जीवन में गहराई, आनंद और सच्चा सुकून आता है। सिमरन सेवा को पवित्र बनाता है और सेवा सिमरन को स्थिरता देती है। जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही आत्मा की रोशनी के लिए सेवा और सिमरन दोनों चाहिए। गुरु नानक देव जी ने यही रास्ता दिखाया। उन्होंने खुद खेत में काम किया, गरीबों को खाना बांटा और हर पल नाम जपते रहे। उन्होंने हमें समझाया कि नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको। ये तीन बातें ही इंसान को परमात्मा से जोड़ती है। नाम जपना यानी सिमरन करना, कीर्त करना यानी मेहनत से काम करना और वंड छकना यानी बांट कर खाना, यही सेवा है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सेवा और सिमरन दोनों को अपनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर वाहिगुरु का नाम जपना शुरू करें। दिन में समय निकालकर कोई भी सेवा करें, चाहे घर में माता पिता की, गुरुद्वारे में संगत की
या बाहर किसी जरूरतमंद की। कोई काम छोटा नहीं होता, ना कोई सेवा व्यर्थ जाती है। जब हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो हमें सिमरन का आनंद मिलता है, और जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो सेवा करने का भाव खुद भीतर से उठता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमारे जीवन को बदल देता है। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और परमात्मा के करीब ले जाता है। सेवा और सिमरन हमारी आत्मा को वह मजबूती देते हैं जिससे हम संसार के दुखों में भी मुस्कुरा सकते हैं और खुशी में भी नरम बने रह सकते हैं। यही असली आध्यात्मिक जीवन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।